और अब अंत में मुख्य अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त से प्रार्थना है कि वो आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। श्री ओम प्रकाश गुप्त। परम आदरणीय विद्वजन, जब क्षमा कौल अपने उपन्यास में से कुछ पढ़ रही थी, कुछ परिच्छेद पढ़ रही थी, तो मैं चाहता था उन्हें कहूं कि इस उपन्यास में चित्तालाल टपलू जी की एक कविता है, उसका हिंदी अनुवाद है, तो वह इसको पढ़ें। आप स्वयं पढ़ेंगे कि नहीं? हे माँ भारत, मैं तेरी संतान। हे माँ भारत, मैं तेरी संतान। कभी होगी क्या, कमी होगी क्या, कमी होगी क्या, घर समर्पित करूं मैं अपने प्राण। तेरे चरणों पर वारूं मैं नेत्र, जो तू रहेगी हृदय में घेरे। तू मुझ पर दया कर, करूं तेरी मैं रक्षा। जागे है शत्रु अहर्निश तेरे, मैं खड़ग उठाऊं ले लूं या तुम प्राण। और ज्यादा जो पंक्तियां मुझे इसकी पसंद आई वो वही ही है। हे माँ भारत, मैं तेरी संतान। कमी होगी क्या, घर समर्पित करूं अपने प्राण। वास्तव में मेरी प्रति घटना आई थी और मैंने इनको कहा क्षमा जी को ये ढूंढ करके तुम अगर स्वयं पढ़ सकें तो पढ़ें। और चलिए, मैंने जैसा हो सका इसको आपके सामने सम्मुख रखा। सबसे पहले ये जो आज दो पत्र पढ़े गए, इन पर बहुत संक्षिप्त बातें करूंगा। श्री रविंद्र कौल के उपन्यास का जो पत्र है उसमें एक मूल प्रश्न है, कश्मीरी कौन? उसमें कश्मीरी पंडित कश्मीरी नहीं है। कुछ नाम दिए इन्होंने कि वे कश्मीरी नहीं है। कश्मीरी नहीं, जम्मू कश्मीर के भी वासी नहीं है। मुझे याद आता है बिल्कुल आंखों के सामने एक इंटरव्यू शेखर गुप्ता ने दिया हुआ डॉक्टर करण सिंह का। जब राष्ट्रपति पद के लिए बात हुई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर करण सिंह जो है वह राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बन सकते? उन्होंने कहा कि वह सेक्युलर नहीं है। शेखर गुप्ता ने एक प्रश्न किया उनसे कि आपने एक ओम नमः शिवाय ब्रेसलेट पहन रखा है, क्या इसके कारण तो नहीं आपसे ये राष्ट्रपति पद छीना जा रहा? मैं डॉक्टर करण सिंह का बहुत ज्यादा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन जो शब्द उन्होंने उसके उत्तर में कहे मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है और मुझे रोमांचित करते हैं। उन्होंने कहा राष्ट्रपति पद एक लोक का राज्य, त्रिलोकी का राज्य भी मुझे मिल जाए तो मैं इस ओम नमः शिवाय को छोड़ने के लिए तैयार। आज ये बहुत अच्छी घोषणा हुई कि ये जो प्रकाशक हैं ये सस्ते दामों पर उससे हमें उपलब्ध करवाएंगे। मैं कई बार सोचता हूं कि जब ऐसे हम समारोह करते हैं जहां पुस्तक का लोकार्पण होता है तो क्यों ना वो प्रकाशक यहाँ पर एक काउंटर लगा दिया करे और लेखक का जो ऑटोग्राफिक टेस्ट है वो हमें पुस्तक को मिले, चाहे सस्ते दामों पर मिले चाहे 10 रुपए ज्यादा दामों पर मिले। आमतौर पर प्रकाशक वो सस्ते दामों पर ही देते हैं, लेकिन उस ये कोई परंपरा हमारे यहाँ चलनी चाहिए। जहां तक अरुणा शर्मा जी का पत्र है, ये बहुत विस्तृत है और उपन्यास
जो बहुत गंभीरता से पढ़ करके लिखा गया है। कुछ प्रश्न इन्होंने उठाए, मैं उस पर बाद में थोड़ा बात और करूंगा। प्रश्न रविंद्र जी ने भी उठाए, क्या ये जो पुस्तक है ये उपन्यास है भी कि नहीं? ये तो एक विवरण है, और मुझे लगता है ऐसे कि क्षमा कौर ने एक डायरी बना रखी थी जिसमें दैनिक जो जो बात होती थी श्री अमरनाथ आंदोलन में, उसको लिखती जाती थी, और फिर उन्होंने उस सब को जोड़ करके एक चीज हमारे सामने प्रस्तुत की। ये निकी कवि पर जो है, मुझे एक अंग्रेज कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, लेकिन मैं उसका अनुवाद ही करूंगा। कवि की नहीं, लेखक की पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि तुम समझते हो मैं फिक्शन लिख रहा हूं? ना, मैं तो जीवन का दर्द लिखता हूं। तो ये तो जीवन का दर्द है इसमें। और मैं इस उपन्यास में कहीं और भी कुछ लिख रहा हूं, उसमें मैंने लिखा कि ये लेखिका जो है राजनीतिज्ञों पर, जिसमें कश्मीर के राजनीतिज्ञ भी हैं, जम्मू के राजनीतिज्ञ भी हैं, भारत के राजनीतिज्ञ भी हैं, उन पर ऐसे नश्तर चलाती है जैसे गृहिणी अपनी छुरी काफी तेज करके सड़ी हुई सब्जियों पर चलाती है। किसी को क्षमा नहीं करती, ना क्षमा, लेकिन किसी को क्षमा नहीं करती। जहां तक पात्रों का संबंध है, एक परिवार को सामने रख करके इन्होंने सारा केंद्र में रख करके सारा उपन्यास का जो विवरण है हमारे सामने रख दिया है। तो पात्र कौन है? ना क्षमा कौन है, ना वो 3 लोग हैं जो एक परिवार के सदस्य हैं। इसके पात्र तो हम हैं, इसके पात्र तो आप हैं, और यही इस उपन्यास की सफलता है। ऐसा हुआ गलती से, और सैकल्पिया पैरल बड़ी बातें कह जाती है। मैं यहां आने से पहले प्रेस क्लब चला था, मैंने पूरी तरह से ये नहीं पढ़ा था कि ये जो आज का ये कार्यक्रम है ये जम्मू क्लब में। मैंने पढ़ा था कि निकी तभी मेरी हर्सल की जो बात की गई है, उसका जो आंदोलन का आरंभ किया गया है वो प्रेस क्लब से। फिर मैंने वहां से अनिल शेखर जी को फोन किया कि ये प्रेस काउंसिल में तो आपका कोई कार्यक्रम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप यहां आ जाए। निकी तभी मेरी हर्सल, निकी तभी मेरी हर्सल है। फाइनल कब होगा हम नहीं जानते, और जब तक फाइनल नहीं आएगा ये रिहर्सलें जारी है। और यदि मैंने पात्रों की बात की, यदि कायर है तो हम, यदि साहसी है तो हम, यदि वीर है तो हम, यदि हताश है तो हम, और इस सारी जिम्मेदारी के लिए अगर जिम्मेदार है तो जिम्मेदार है हम। ये जब उपन्यास की बात मुझे पता चली तो आप संयोग कहिए, और जो लेखक होता है या जो पाठक होता है उसके जीवन में ऐसे संयोग आते रहते हैं। मैं एक पुस्तक पर आलोचना लिख रहा था, और वो हरियाणा के एक वासी की पुस्तक थी, नाम था वे 48 घंटे। उसमें लेखक ने 14 और 15 अगस्त 1947 को जो घटनाएं उसने देखी थी उसका वो उसने विवरण दिया था। 2.5 साल का था वह बालक जब किसी के कंधे पर बैठ करके वह सीमा के इस पार आया। फिर वह गया वापस, भूमिका में उसने लिखा है, फिर गया वापस
कटासराज मंदिर में। मैं वैसे ही अपनी पुस्तक के लिए ये शक्तिपीठों की का अध्ययन कर रहा था। ये जो है ना चित्र, ये शिव तांडव का चित्र, ये नटराज का चित्र भी ऐसा। कैसे मैं बदलूं अपनी कल्पना के शिव को वह पढ़ करके कि जब सती का शब्द उठाए हुए शिव इस आर्यावर्त के आकाश में घूम रहे थे, पागल से घूम रहे थे, वे बहुत क्रुद्ध थे। वे क्रुद्ध ही नहीं थे। हमारे सारे इतिहास में, मैं उसको माइथोलॉजी नहीं कहता, मैं इतिहास ही कहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिट्टी का विपर्य उपन्यास नहीं है, ये हमारी परंपरा में फिट बैठने वाली, पूरी तरह से फिट बैठने वाली एक पुस्तक है। वह बहुत क्रोधित है। सारे इतिहास में हमें ऐसा प्रेमी जोड़ा कोई नहीं मिलता जो जैसा शिव और पार्वती था। बहुत क्रोध थे वे, और उनकी आंख से एक आंसू गिरा तो वो एक सरोवर बन गया तो वहां कटासराज मंदिर है। दूसरा आंसू गिरा तो फिर एक सरोवर बना, और वो सरोवर पुष्कर है। लेकिन मेरे लिए तो इस उपन्यास को पढ़ने के बाद इस बात आगे बढ़नी थी। मुझे तो शारदा पीठ की बात करनी थी। वहां भी तो सती का एक अंग गिरा था। कैसे नकार दें। मैं सिर्फ उन पिछले ही दिनों आया कि वहां पर एक गुफा मिली है कहीं कश्मीर में, और वो बौद्ध युग की गुफा है। मैंने पढ़ा उसको, और फिर मैं मलाला हूं पुस्तक की फिर से पंक्तियां वो पृष्ठ निकाले और पढ़े, जब उन्होंने लिखा मलाला ने कि हम बच्चियां बुतखरा में जाकर के खेला करती थी, और यहां पर किसी जमाने में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं हुआ करती थी, और अब वहां खंडर है। सभी ने कहा कि कश्मीर की जो घाटी की सभ्यता है, ये स्वात घाटी की सभ्यता से जाकर के मिलती है। मैं यहां इस पुस्तक को ही प्रणाम करके कहता हूं कि मलाला ने ये लिखा हुआ है कि स्वात का पुराना नाम उद्यान था। ऐसी संस्कृति को लेकर के हम जी रहे, और ऐसी संस्कृति को लेकर के हम ही अपने आप को नकार रहे। कहां हम देखते हैं कि हमारे कंधों पर एक बोझ है, और हमारे जीवन में एक संस्कृति पल रही है, और जिस संस्कृति को हमें आगे वाहित करना है, जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, और जिसे हमें आगे ले जाना है। जब असल में जब मैं बोलता हूं तो कहीं से कहीं चला जाता हूं, जब भी मैं, और फिर मेरे ख्याल में ये एक दो पंक्तियां मैं कह लूंगा तो बात कहीं थोड़ी सी जिस तरह का कि जहां चर्चा हो रही है उससे जुड़ भी जाएगी और उससे निकल भी जाएगी। जब भी मैं विभाजन के बारे में सोचता हूं, उसकी परिणतियों के बारे में, जो रक्तपात हो रहा है अब तक उसके बारे में सोचता हूं, तो मुझे कमलेश्वर के उपन्यास और कितने पाकिस्तान और मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूं, प्रश्न यही बहुत बड़ा है। और कितने पाकिस्तान, उसमें एक लड़की है सलमा, जो वास्तव में कन्वर्ट होने पर मजबूर हुई और वहां पाकिस्तान में अपना जीवन बिता रही है, और फिर लेखक से अदीब से आकर मिलती है,
महाराज कृष्ण संतोषी हूँ, तो मैं याद दिलाऊंगा उनको कि जब उन्होंने अदीब के बारे में कहानी पढ़ी थी तो मैंने कहा था कि मुझे जब जब अदीब शब्द याद आता है तो मुझे ये पंक्तियां याद आती हैं। वो सलमा कहती है, अगर तकसीम ना हुआ होता, अगर तकसीम ना हुआ होता तो ये कायनात बहुत खूबसूरत, अगर तकसीम ना होता तो ये कायनात बहुत खूबसूरत होती। मैं इसी पंक्ति के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं बधाई चाहती हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ क्षमा कौल जी को, और मैं जो पत्रवाचक है उनको भी मैं धन्यवाद भी अपनी ओर से देता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, विशेषकर डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त, श्री रविंद्र कौल, डॉक्टर अरुणा शर्मा, डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर क्षमा कौल, श्री कुलदीप सप्रू, श्री अग्निशेखर, डॉक्टर वेद कुमारी भाई, डॉक्टर चंपा शर्मा, श्री संजय दत्तात्रेय, श्री राजाजी टिक्कू, श्री आर के कौल, श्री विठल चौधरी, श्री हिमालय सुमरी, श्री कुलदीप लुथरा तथा जम्मू क्लब के सेक्रेटरी श्री रमन समनोत्रा तथा जम्मू क्लब के सारे स्टाफ का विशेष धन्यवाद व आभार। मीडिया कर्मियों और सभागार में उपस्थित एक से बढ़कर एक विभूतियों का इसी समय जम्मू क्लब ने इस उपन्यास की 2 प्रतियां अपने लिए संरक्षित कर ली हैं। ये सूचना साझा कर रही हूँ। मीडिया कर्मियों और सभागार में उपस्थित एक से बढ़कर एक विभूतियों का, जिनका अलग से नाम लेना संभव नहीं है, पर फिर भी जिनमें से कुछ जैसे जस्टिस पवित्र सिंह, श्री रमेश मेहता, श्री निर्मल विनोद, प्रोफेसर वीरेंद्र गुप्ता, एडवोकेट लीला करण शर्मा, श्री उदय चंद जी, स्वामी कुमार जी, इन सभी का विशेष धन्यवाद कि ये सब समय निकाल कर आए और आप सभी हमारे बीच उपस्थित रहे आज। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।